उनको क्या जिम्मेदार मानते हैं आप पेपर? अगर इसके जिम्मेदार होते हैं तो केवल यूपी सरकार। जब पुलिस फोर्स CISF BSF CRP किसी की भर्ती नहीं है, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। जब भर्ती हो जाएंगे लड़के तो कुछ तो आमदनी आएगी गरीबों के घर, तो महंगाई कुछ कम रहेगी। लेकिन यहाँ प्रशासन खिलाफ है और दूसरी बात मेडिकल भी खिलाफ है। किसी भी जो ब्लैक लिस्टेड को आप उसको टेंडर देते रहे हो जो लगातार पेपर आउट कर रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। भले ही दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन इसके बावजूद 10 साल तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब भी नौजवान और यूथ के बीच जो रोना था वो बेरोज़गारी का था। और आज भी पेपर लीक और बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। लोगों के बीच जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं इसको, इस मुद्दे को। इस मुद्दे अगर कोई स्टूडेंट अगर अपने माता पिता को कोई सपना दिखा दे और उसका सपना अगर उसका टूट जाए, मतलब पेपर से गए पेपर देने और उसका लीक हो जाए, फिर पेपर रद्द हो जाए, तो उसको क्या महसूस होगा। अरे इनके बेटे होंगे तो इनके बेटे अगर होते, इनके बेटे अगर पेपर देने जाते वो ऐसे लौट जाता, इनको क्या महसूस मानते हैं आप पेपर? अगर इसके जिम्मेदार होते हैं तो केवल यूपी सरकार का पेपर तो पूरे देश में। हाँ, तो पूरे देश तो पूरी इसकी जनता भारतीय जनता पार्टी है। इनके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। ये अगर ये चाह लेंगे तो नीट का पेपर बर्बाद कर देंगे, और ये चाह लेंगे तो नीट का पेपर सही हो सकता है। मतलब सरकार देश, हाँ, सरकार अगर जिम्मेदारी ले ले, अगर सरकार जिम्मेदारी लेती है तो सही हो सकता है, नहीं लेती है तो नहीं सही हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? हाथरस का मामला हुआ है, अभी ताज़ा मामला है। 130 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें क्या है, हाथरस में वहाँ पुलिस प्रशासन की जवाबदारी होनी चाहिए थी। जैसे किसी ने भी, अब समझो 1 लाख की जैसे पब्लिक का दिया है, मतलब वहाँ पर जो कुछ भी लिखित में, तो पब्लिक तो ज़्यादा भी हो सकती है, तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और वहाँ तो भगदड़ मची है। जैसे बाबा वहाँ से निकल के गए तो वहाँ से पब्लिक मतलब भागी, उनके पैरों की धूल चाटने के लिए या लेने के लिए उनको मानती है, अपना भगवान मानती है। तो इसलिए वहाँ मेरी जो सुनवाई में आया, मैंने देखा तो नहीं है कि वहाँ जो वो था रेलवे ट्रैक या ओवरब्रिज था, वहाँ से पब्लिक नीचे उतरी तो नीचे खेत था पानी का भरा हुआ, या किसी का भी उधर ही पब्लिक मतलब नीचे निकली तो उधर भागने लगी सब पब्लिक, एक के ऊपर गिरने के बाद मतलब हादसा हुआ है ये। और ये जिम्मेदार तो सरकार ही है, भाजपा सरकार, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ कड़ी सुरक्षा नहीं की थी। कैसे देख रहे हैं हाथरस कांड को? देखिए, हाथरस कांड बहुत ही निंदनीय कांड है और हमारे नेता भी वहाँ मदद करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी कल गए थे, वहाँ पे मदद किए हैं। हाथरस को अगर कोई जिम्मेदार है हाथरस का तो भारतीय जनता पार्टी है, उसको मदद करनी चाहिए हाथरस की जनता को। पेपर लीक मामला लगातार सामने आता है, कैसे देखिए, युवाओं के नसीब में भारतीय जनता पार्टी में यही लिखा ही है। भारतीय जनता पार्टी खाना की थाली देके और छीनती है, और इसका पूरा अगर कोई जिम्मेदार हो तो भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, अगर यही विपक्ष का कोई होता तो उसके लिए सब कुछ मुद्दा उठाती, लेकिन अपने पे जब आई है तो कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी कहते कि गुजरात से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। वो सही कह रहे हैं। जब वहाँ पर उनकी पिछली बार ये इलेक्शन हुआ था, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ ज़्यादा डिफेंड नहीं रहा था, 10-15 सीटों का ही रहा था। कांग्रेस की बहुत सीटें आई थी वहाँ पर, और अब की बार फिर वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है। लेकिन अब की बार क्या है, जनता बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। जब पुलिस भर्ती है, कोई भी भर्ती है, जब आदमी के पास आमदनी नहीं होगी, महंगाई बराबर बढ़ रही है, तो गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, जिनके बच्चे मेहनत मजदूरी कर के पढ़ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। जब भर्तियां नहीं हो रही हैं, जब पुलिस फोर्स CISF BSF CRP किसी की भर्ती नहीं है, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। जब भर्ती हो जाएंगे लड़के तो कुछ तो आमदनी आएगी गरीबों के घर, तो महंगाई कुछ कम रहेगी। जब लड़के भर्ती नहीं होंगे, महंगाई बराबर बढ़ रही है, पैसा आमदनी है नहीं, तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना चाहिए, जो कि उन्होंने ये नौकरियां नहीं निकाली हैं। क्यों नहीं निकाल रही है? पेपर लीक करा रही है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है इसका। गुजरात के चुनाव को जो राहुल गांधी जी ने ठाना है
कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सफाया करना है और सफाया करेंगे। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में क्या बोले थे जो 14 में आए थे 24 में चले गए, खासकर यूपी वाले सफाया जरूर कर देंगे। यूपी वाले ने कर दिखाया। वैसे राहुल गांधी जो उन्होंने टारगेट लिया है वो टारगेट इस बार टारगेट पूरा करके रहेंगे। मतलब जनता पूरे ने सोच लिया है। हाथरस वाले कांड को कैसे देख रहे हैं? हाथरस कांड में मैडम सरासर प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जब 10,000 की परमिशन ली गई थी तो 50,000 60,000 लोग कैसे आ गए वहाँ। इस पर प्रशासन का संज्ञान लेना चाहिए था और बाबा को भी इस बात में संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी रैलियाँ बड़ी बड़ी होती है। जो भी है सत्संग में जितने लोग आते हैं बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो पहले से परमिशन इसका लेना चाहिए। उस हिसाब से प्रशासन अपना वो करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन खिलाफ है। और दूसरी बात मेडिकल भी खिलाफ है। हम लोग न्यूज़ में देखें, आप ही लोग दिखाए हैं, वहाँ पर बेड की सुविधाएं नहीं थी, एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं थी। अगर ये सब सारा समय से मिल जाता तो शायद कुछ जाने और बच सकती थी हमारे जनता की। लगातार पेपर लीक हो जाए, कोई भी पेपर हो लीक हो रहा है, तो कैसे? लीक हो रहा है। लीक तो लोग छात्र संघ में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि मेहनत करते हैं लोग। जितने भी छात्र हैं घर छोड़कर अपना दिल्ली में चाहे जहाँ भी पढ़ाई का सेंटर है वहाँ जाकर अपना पढ़ाई करते हैं। मैंने इसी आशे में कि हमको नौकरी मिलेगी, लेकिन मेहनत पर सब पानी फिर जाता है। इधर पेपर आउट हो जाता है। नीट का जैसे हुआ, नीट इतना बड़ा एग्जाम जिस पर लोग मतलब समझिए कि सेकंड गॉड डॉक्टर को ही मानते हैं, उसी में सेंध मार दी जाएगी। बताइए फिर किस पर लोग विश्वास करेंगे। तो इसलिए प्रशासन को इस पर बहुत सख्त वो कार्रवाई करना चाहिए। जितने भी लोग पेपर में फंसे हैं, आउट होने में आए हैं, उनका नाम सख्त कार्रवाई करें और हो सके तो NSA लगाए उन लोगों को, ताकि दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो करें। देख रहे हैं हाथरस की घटना को। हाथरस की घटना को लेकर हम माननीय जो है मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को जो है इसमें दोषी मानता हूँ। पूरी तरह से यूपी सरकार इसके जिम्मेदार है। अगर ये घटना अगर इसको रोकना था, कहीं भी अगर बड़े व्यापक पैमाने में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, सुनिश्चित कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ का प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रशासन को पूरी तरह से अपने हैंड ओवर ले लेना चाहिए और वहाँ की पूरी देखरेख शासन पर रहना चाहिए। कैसे देख रहे हैं नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है, देश में प्रदेश में भी पेपर लीक की समस्या आ रही है? ये पूरी तरह से इस पे सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस तरह किसी भी जो है ब्लैक लिस्टेड को आप उसको टेंडर दे रहे हो, जो लगातार पेपर आउट कर रहा है। अभी जो टेंडर नीट का पेपर आउट किया है वो पहले से शायद ब्लैक लिस्टेड था। तो इस तरह से कहीं न कहीं हमको लगता है सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, हमको लगता है। और इससे देश में जो है गरीब लोग ज़्यादा उससे नुकसान होगा। जो नौजवान गरीब घर का लड़का होगा, उसके गरीब माँ बाप किसान का लड़का, रोजगार तमाम ऐसे लड़के हैं जो गरीब किसान क्षेत्रों से तैयारी करते हैं। ऐसे लड़के को भविष्य जो है खतरे में है। और ख़ास तौर हम पूरी तरह से हम इसको जिम्मेदार बीजेपी की गवर्नमेंट मानते हैं। कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी के बयान को कि उन्होंने कहा है कि हम गुजरात से मोदी सरकार का सफाया करें? जिस तरह आप यूपी के देखे हैं कि हमने 43 सीट पाए हैं, उस तरह वहाँ भी लगातार प्रदर्शन होगा। मोदी जी कहते थे कि 400 पार, इस बार 240 नहीं रख पाए, और वो भी किस तरह जीते उनकी अंतरात्मा जानती है। हम यहाँ 43 पाए हों, अगर हमारे साथ अगर जो है सरकार का दुरुपयोग न किए होते, प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग न किए होते, तो हम 60 के पार जाते।